बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। मशीन की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दी एडजस्टमेंट आर परफॉर्म्ड एट एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में ये प्रोसेस होते हैं: सेटिंग अप ऑफ लेवल, लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप, फोकसिंग ऑफ द आईपीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में तीन प्रोसेस किए जाते हैं: सेटिंग अप ऑफ लेवलिंग, जिसको हम सेंटरिंग कहते हैं, लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप, इसको लेवल मशीन को लेवल करना कहते हैं, और नंबर 3 पे क्या होता है, फोकसिंग। फोकसिंग की दो टाइप्स हैं, एक आई पीस फोकसिंग, दूसरी ऑब्जेक्ट ग्लास फोकसिंग। सेटिंग अप लेवल में क्या होता है कि मशीन के ऊपर ज़मीन के ऊपर स्टेशन पॉइंट लगा होता है, वो मशीन को बिल्कुल उसके ऊपर लाया जाता है। जब मशीन बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर आ जाए तो हमारे सेंटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑटो लेवल की एक साइड पे सर को बबल लगा होता है जिसके अंदर पानी का बबल होता है, उसको फुट स्क्रू की मदद से सेंटर में लाया जाता है। जब सेंटर में आ जाता है तो हमारी एडजस्टमेंट का लेवलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है फोकसिंग। ऑटो लेवल के आईपीस वाले पॉइंट से हमने देखना होता है, अगर क्रॉस से नज़र ना आ रहे हों तो हमें आईपीस फोकसिंग करनी होती है। ऑटो लेवल के आईपीस पॉइंट के ऊपर स्लो मोशन स्क्रू होता है, उसको घुमाने से क्रॉस हेयर वाजे हो जाते हैं। इस तरह हमारे आईपीस फोकसिंग हो जाती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ग्लास फोकसिंग। ऑटो लेवल से जब हम देख रहे होते हैं, क्रॉस हेयर तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज बिल्डिंग, ट्री, इलेक्ट्रिक पोल या स्टाफ, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसको कैसे क्लियर करते हैं, मशीन के ऊपर फोकसिंग स्क्रू एक पॉइंट होता है, उसको घुमाने से हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास भी फोकसिंग कंप्लीट हो जाती है, हमें ऑब्जेक्ट ईजिली नज़र आना लगता है। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में तीन प्रोसेस करने के बाद मशीन से हम रीडिंग पढ़ सकते हैं। आगे सेटिंग अप द लेवलिंग, इसमें बताया गया है कि मशीन की सेटिंग कैसे करते हैं। दिस इंक्लूड्स फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड, लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट अप्रोक्सीमेटली बाय ट्राइपॉड। सेंटरिंग कैसे करते हैं, ज़मीन पे स्टेशन पॉइंट लगा होता है, उसके ऊपर ट्राइपॉड को ओपन किया जाता है और लेवल को सेट किया जाता है। इस लेवल को स्टेशन पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आने के अमल को सेंटरिंग कहा जाता है। आ गया लेवलिंग। ऑटो लेवल को लेवल कैसे करते हैं, इस जगह पे मशीन का सर्कल बबल होता है, जो कि ये फुट स्क्रू लगे होते हैं ऑटो लेवल के, इसको घुमाने से ये वाली लेवलिंग कंप्लीट होती है। लेवलिंग में ये बताया गया है, लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। द पर्पज ऑफ लेवलिंग इज टू मेक वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। लेवलिंग कैसे की जाती है, ऑटो लेवल के ये फुट स्क्रू हैं, इनकी मदद से मशीन को लेवलिंग की जाती है, मशीन को लेवल किया जाता है। फुट स्क्रू को जब घुमाते हैं तो सर्कल बबल के अंदर पानी का बबल आ जाता है, तो ये हमारा मशीन लेवल हो जाती है। टेम्परेचर एडजस्टमेंट के दो प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे कि ये देखें फिगर में दिखाया गया है, ये सर्कल बबल है, फुट स्क्रू को जब घुमाया तो ये सेंटर में आ गया। पानी का बबल इस तरह सेंटर में आ जाए तो ये टेम्परेचर एडजस्टमेंट ऑफ लेवल कहलाता है। उसके बाद है फोकसिंग। नंबर 3 पे क्या, फोकसिंग। नंबर 1 पे क्या था, सेंटरिंग। नंबर 2 पे क्या था,
मशीन की लेवलिंग। नंबर 3 पे है फोकसिंग। फोकसिंग दो तरह की होती हैं। नंबर 1, focusing the eyepiece. To focus the eyepiece, hold a white paper in front of object glass and move the eyepiece in or out till the crosshair are distinctly seen. क्रॉस से नज़र ना आ रहे हों तो जेड ग्लास के सामने वाइट पेपर को रखते हैं और आईपी स्लो मोशन को घुमाते हैं तो क्रॉस हेयर क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह ये हमारी आईपीस फोकसिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है फोकसिंग ऑफ जेड ग्लास। Direct the telescope to the leveling stop and on looking through the telescope, turn the focusing screw till the image appears clear and sharp. जब हम लेवल से देखते हैं तो आईपीस फोकसिंग कंप्लीट होने के बाद क्रॉस से नज़र आ रहे होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिल्डिंग, ट्री, इलेक्ट्रिक पोल या स्टाफ या जौन सी चीज़ जिसको आप देखना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो ऑटो लेवल का फोर्सिंग स्क्रू होता है, उसको घुमाने से हमारी ऑब्जेक्ट ग्लास फोकसिंग कंप्लीट हो जाती है। वो कौन सा फोकसिंग स्क्रू है? जैसे कि ये नीचे फिगर में देखें, ये वाला फोकसिंग स्क्रू है, इसको घुमाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में कौन कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं? एक तो सेंटरिंग है, ऑटो लेवल का स्टेशन पॉइंट के बिल्कुल ऊपर लेकर आने के अमल को सेंटरिंग कहते हैं। दूसरा है लेवलिंग। सर्कल बबल में पानी का एक बबल होता है, उसको इन फुट स्क्रू की मदद से सेंटर में लेके आते हैं तो वो लेवलिंग हो जाती है। फोकसिंग, यहाँ पे आईपीस पॉइंट है जिसको क्रॉस एडजस्टमेंट रिंग भी कहते हैं, उसमें से देखते हैं क्रॉस से नज़र ना आ रहे हों तो क्रॉस एडजस्टमेंट रिंग के ऊपर एक स्लो मोशन स्क्रू लगा होता है, उसको घुमाने से हमारे क्रॉस हेयर क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नज़र ना आ रहा हो तो ये वाला फोकसिंग स्क्रू घुमाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर हो नज़र आ जाता है। बाकी इसके पार्ट्स नेम है, ये है कॉलीमेटर, इसको कहते हैं क्विक सेट पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट को रेंज में लाने में हमारी मदद करता है। यह टेलीस्कोप विद ऑब्जेक्टिव एंड सनशेड, ये वाला पार्ट है। इस पॉइंट की तरफ से हमने नहीं देखना होता, हमने इस साइड पे एपिस पॉइंट लगा था उसमें से देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल ड्राइव स्क्रू, ये वाला हॉरिजॉन्टल ड्राइव स्क्रू क्रॉस हेयर को लेफ़्ट राइट मूव करने के दौरान मदद करता है। और हॉरिजॉन्टल सर्कल का पर्पस क्या है? इसके ऊपर एंगल लगे होते हैं, हम ऑटो लेवल की मदद से एंगल ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। कितनी तरह की लेवलिंग की जाती है? नंबर 1, सिंपल लेवलिंग। नंबर 2, डिफरेंशियल लेवलिंग। नंबर 3, फ्लाई लेवलिंग। नंबर 4, चेक लेवलिंग। नंबर 5, प्रोफाइल लेवलिंग। नंबर 6, क्रॉस लेवलिंग। नंबर 7, रेसिप्रोकल लेवलिंग। प्रिसाइज लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग क्या होता है? सिंपल लेवलिंग में सबसे पहले तो सिंपल लेवलिंग क्या होता है? It is the simplest method used when it is required to find the difference in elevation between two points. ये लेवलिंग उस वक्त की जाती है जब हमें सिर्फ दो पॉइंटों के एलिवेशन में फ़र्क लेना होता है। जैसे कि ये फिगर में दिखा रहे हैं, दो पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंटों के एलिवेशन में जो डिफरेंस है निकाल रहे हैं, वो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं? सिंपल लेवलिंग। उसके बाद है डिफरेंशियल लेवलिंग।
This method is used to find the difference in the elevation between points if they are too far apart or the difference in elevation between them is too much. ये मेथड उसको यूज़ किया जाता है जब दो पॉइंट हों एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हों या इनकी हाइट में काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन का फ़र्क हो, तो वहाँ पे डेफिनेशन लेवलिंग की जाती है। उसके बाद है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग इज़ जस्ट लाइक referential leveling carried out to check the accuracy of leveling work. In fly leveling, only BS and FS are taken. फ्लाई लेवलिंग में काम की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। उसके बाद इसमें दो तरह की रीडिंग ली जाती है, एक BS और दूसरी FS। फ्लाई लेवलिंग का प्रोसेस बेंचमार्क शिफ्टिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लाई लेवलिंग को बाय फिगर देखते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, ये बेंचमार्क है, इसके ऊपर ये स्टार मेंशन है। तो सब इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग पढ़ते हैं वो क्या होती है, बैक साइड, जो कि ये नज़र आ रही है। फ्लाई लेवलिंग में जस्ट दो तरह की रीडिंग पढ़ी जाएगी, एक BS और दूसरी FS। इसमें IS की रीडिंग नहीं पढ़ते। BS रीडिंग पढ़ने के बाद स्टाफ यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और यहाँ से FS रीडिंग पढ़ लेगी। अब उसके बाद स्टाफ इधर ही रहेगा, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठाना है और आगे कन्वर्ट करना है। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद दोबारा रीडिंग BS और फॉरवर्ड डायरेक्शन में FS। फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये BS और ये FS। फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये BS ये FS। फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, BS FS। इस तरह हम कंटिन्यू वर्क करते हैं। नीचे ये देखें TP1 लिखा हुआ है, TP2 लिखा हुआ है, TP3। इसका पर्पज़ क्या है? TP का दूसरा नाम CP है, जिसको चेंज पॉइंट कहते हैं। चेंज पॉइंट क्या होता है? ऐसी जगह को कहते हैं जिस जगह की एक तरफ से FS रीडिंग हो और दूसरी तरफ से BS रीडिंग हो। स्टाफ एक ही जगह पे है लेकिन इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे था